Assalamu alaikum friends. I am Shamshuddin and you are watching Shammu Sir Tutorials. Friends, how are you? I hope you are fine. Friends, I request you to subscribe my channel and press bell icon to get latest notifications. One more thing, share my videos in your friends. Thank you. Keep watching. दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं मश्क नंबर 1.3 का पहला सवाल हल करने के लिए जा रहा हूँ। लगता है कि आपके चेहरे देखकर बहुत उदास नज़र आ रहे हैं। चलो मैं आपके मूड को ठीक करता हूँ, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करता हूँ। एक जोक आपको मैं सुनाऊंगा जिसके ज़रिए से आपका मूड ऑन होगा और आप खुश हो जाएंगे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। एक कंजूस था, उसका बेटा 100 का नोट खा लिया, 100 का नोट निगल लिया। बाप बहुत कोशिश करा, वो 100 का नोट नहीं निकाल पाया, तो सुबह उठते ही फौरन अपने बच्चे को बैंक ले गए। ले जाकर मैनेजर से कहने लगा, मैनेजर साहब मेरे बच्चे को बैंक में जमा कर लो, मेरे अकाउंट में जमा कर लो। बैंक मैनेजर कहने लगा कि बच्चे को कैसे जमा करें? नहीं, इसके पेट में मेरा 100 का नोट है। मेरे इस जोक से आपका मूड ऑन होगा, आप खुश हुए होंगे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई होगी। होप है, अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि आप चेहरे खिल गए होंगे। दो पहेलियाँ कहने आपके सामने। पहली पहेली है, एक दरख्त के 5 शाखे हैं, एक दरख्त के 5 शाखे हैं, 2 शाखे धूप में हैं और 3 शाखे छाँव में हैं। इसका क्या मतलब है इस पहेली का? और दूसरी पहेली है, वो कौन सी चीज है, दूसरी पहेली, वो कौन सी चीज है जो धुआं निकलने के बावजूद भी गर्म नहीं होती? उसका धुआं निकलता है फिर भी गर्म नहीं होती, वो कौन सी चीज है? इसका भी जवाब इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में मैं ज़रूर बताऊंगा। और मेरे वीडियो पर बने रहे। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचे। मश्क नंबर 1.3 का पहला सवाल, मंदरजा झैल एपीज़ का हासिल जमा मालूम करो। ये मश्क शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। इस मश्क में हम अरकान के हासिल जमा को मालूम करेंगे और इसके अंदर फार्मूले जो दोनों इस्तेमाल होते हैं, एक तो यनवा रुकन मालूम करने का भी ज़ाबिता इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा और दूसरा यन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये दो फार्मूले इस मश्क में इस्तेमाल होंगे। पहले सवाल का हल देखो। सबसे पहले इस हिसाबी तसाउद का पहला रुकन 2 है, दिया हुआ कहनी जो कहनी ज़ाबिते के अंदर जिन चीज़ों की ज़रूरत है उससे पहले इस तसाउद से निकाल लें। एक तो हमें पहले रुकन की ज़रूरत है, दूसरा हमें डी की ज़रूरत है। डी कितना है? अगर 7 में से 2 निकाले 5,
और हमें 10 अरकान का हासिल जमा मालूम करना है, यानी S10 मालूम करना है। तो n इक्वल टू कितना हुआ, 10 अरकान का, तो n इक्वल टू 10। चलो अब शुरू करेंगे। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब S10 इक्वल टू n कितना है, 10/2, 2 इंटू ब्रैकेट a कितना है, 2, और n 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 5। S10 इक्वल टू 2 1 2 2 5 10, यह तकसीम होगा, 2 2 4, 10 में से 1 निकाले 9, 4 जमा 9 5 45, 5 ज़रब 45 में अगर 4 मिलाए तो 49, 49 को 5 से ज़रब दो, 5 9 45, हासिल है 4, 5 4 20, 1 4 मिलाए 24। तो इस हिसाबी तसाउद के 10 अरकान का हासिल जमा 245 है। दूसरा भी सेम है। ये सबसे पहले रिक्वायर्ड चीज़ें निकालो। ए की ज़रूरत है, ये -37 है, और डी कितना है, -37 में से -37 निकालना है, तो कितने बचेंगे। अब देखो, -37 में से -37 निकालेंगे तो कितना बचेगा, -37 माइनस माइनस प्लस 37। अब 37 में से -33 अगर हमें निकाले तो कितने बचेंगे, 4, तो डी 4 है। उसी तरह 12 अरकान का हासिल जमा मालूम करना है, S12 और n इक्वल टू 12, यानी इस हिसाबी तसाउद के अंदर कुल अरकान 12 हैं। तो Sn का जाबिता हासिल जमा मालूम करने का जाबिता क्या है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मेरे वीडियोस को ध्यान से देखते रहे, आपको आसानी के साथ समझ में आएगा। n कितना है, 12 डिवाइडेड बाई 2, a कितना है, -37 प्लस n कितना है, 12 -1, d कितना है, 4। अब देखो 12 2 से डिवाइड होते, 2 1 2 2 6 12 बचा 6। अब -37 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से ज़रब दो, 2 7 14, हासिल है 2 3 6 7 -74 प्लस। अब देखो 12 में से 1 निकाले 11 हुए, 11 को 4 से ज़रब दे तो 44 है। अब -74 में से 44 अगर लेस करेंगे तो कितने बचे, 74 में से 44 लेस करो, 0 और 3 30। अब 30 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 36 जा 180, तो S12 यानी 12 अरकान का हासिल जमा 180। माफ़ करना, -74 में से 45 निकाले तो कितने बचे, -30 बचे। अगर -30 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो -180। अब सवाल नंबर 1 में तीसरा देखो हल। ए कितना है, 0.6, और डी कितना आते हैं, 1.7 में से 0.6 निकालेंगे तो 1.1। उसके बाद में n कितना है, 100, तो हमें S100 मालूम करना है, यानी 100 अरकान का हासिल जमा। तो Sn इक्वल टू n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस 100, n की जगह में 100 डालना क्योंकि 100 अरकान का हासिल जमा मालूम करना है, और n की जगह में 100 डालना क्योंकि n की कीमत 100 है। 2a की कीमत क्या है 0.6 प्लस n 100 है, माइनस 1 इंटू डी कितना है 1.1। अब 100 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 50 जा। अब 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आते 1.2 प्लस 100 में से 1 लेस करे 99 इंटू 1.1 50 इंटू ब्रैकेट 1.2 प्लस अब 99 को 1.1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रही 108.9। मल्टीप्लाई करके देखो, सब मैच कर लगा तो तुम्हें क्या करने वाले, गुस्सा हूँ नाराज हूँ को। अब देखो 99 को 1.1 से अगर मल्टीप्लाई करे तो 108.9 हुआ। 108.9 के अंदर अगर 1.2 ऐड करे कितना हुआ 108.9 में 1.2 ऐड करे $50 इंटू ब्रैकेट 110.1। अब इसके आगे लिख, अब देखो ये पॉइंट हमें ये आशार्या को निकालना है तो अकाई धाई इस 1101 को 10 से अगर तकसीम करें 50 इंटू ब्रैकेट, अगर आशार्या को हटाना है तो क्या करना अकाई धाई इस पूरे कहनी 1101 को 10 से अगर हमें डिवाइड करे तो ये आशार्या हटेगा। अब 10 से 10 10 5 50, तो 5 इंटू ब्रैकेट 5 इंटू ब्रैकेट 1101 और 1101 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होते 5505। यानी 100 इस हिसाबी तसावुत का 100 अरकान का हासिल जमा 5505 है। हल, इसमें इस हिसाबी तसावुत में पहला रुकन 1/15, उसके बाद में डी कितना है, डी को कैसा निकालते हैं दूसरे रुकन में से पहला रुकन निकालना 1/12 माइनस 1/15। 12 और 15 का एलसीएम कितना आते 60, निकाल को देखो 12 और 15 का एलसीएम 60 आते। तो एलसीएम निकालने का क्या नहीं, आप बेहतर जानते हैं कि एलसीएम कैसा निकालते हैं। अब देखो 12 को कौन सी अदद से ज़रब देने पर 60 आएगा 5 से, 12 5 60। 15 को कौन सी अदद से ज़रब देने पर 60 आएगा 4 से। अब देखो 5 1 5 4 1 4, 5 में से अगर 4 निकाले 1 1/60, ये डी की वैल्यू है 1/60। अब एन का जाविटा लगाओ, एन इक्वल टू n/2, n कितना है 11 है, यहाँ लिखो n इक्वल टू 11। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n कितना है 11 है बाई 2, 2 इंटू ए कितना है 1/15, n कितना है 11 माइनस 1, डी कितना है 1/60, 11/2। अब देखो 2 1 जा 2, 2/15 प्लस अगर 11 में से 1 लेस करे तो कितने हुए 10, 1/60। अब देखो 10 से 60 को डिवाइड करो, 10 1 जा 10,
10 6 जा, ये 1/6 हुआ। फिर क्या करना, ये 15 और 6 का एलसीएम निकालना। इधर एलसीएम निकाल, देखो 15 और 6 का एलसीएम क्या आते, 5 3 15, सॉरी माफ करना, 15 और 6 3 से जाते, 3 5 15, 3 2 6, 5 5 से कटते, और यहाँ 2 बचा, 2 2 से। अब इसे जरूर 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 क्या आया, ये एलसीएम आया, 30 इसका एलसीएम आया। अब 15 को कई से जरब दे तो 30 आते 2 से, 6 को कई से जरब दे तो 30 आते 5 से। अब देखो 2 2 4 जमा 5 1 5, अब 11/2 S11 इक्वल टू 11/2। अब 4 में 5 ऐड करो, 9/30। अब 9/30, 9 बाई ये 9 3 से जाते, 3 3 जा 9, 3 10 जा, तो 11/2 इंटू 3/10, 11 3 जा 33, 2 10 जा 20। ये S11 का सम है, हासिल जमा है। ये जो पहली का जवाब है, जिसके अंदर मैंने कहा था कि एक दरख्त है जिसकी 5 शाखें हैं, 2 धूप में हैं और 3 कहनी छाँव में है। इसका जवाब है 5 वक्त की नमाज, जो फजर और जोहर ये धूप के वक्त में, उसके बाद में असर मगरिब इशा ये छाँव में। और दूसरा जो कहनी दूसरी पहली का जवाब क्या है, वो कौन सी चीज़ है जिससे धुआं निकलने के बावजूद भी वो चीज़ गर्म नहीं होती, वो है बर्फ़, आइस। जो कहनी देखो आइस फैक्ट्री के अंदर जब कहनी दरवाज़ा ओपन करेंगे तो वहाँ से कहनी धुआं निकलते, लेकिन वो चीज़ गर्म नहीं होती, वो है बर्फ़। तो और एक बात कि नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि दुनिया की सारी चीज़ों को हमें छोड़कर जाना है। जब माँ के पेट से हम दुनिया के अंदर आए तो खाली आता है, तो दुनिया से जा रहे हैं तो खाली हाथ ही हमें जाना है। लेकिन हमारे साथ दुनिया की कोई चीज़ साथ में नहीं आएगी, ना हमारा कपड़ा आएगा, ना हमारा मकान आएगा, ना हमारा बैंक बैलेंस आएगा, ना हमारी गाड़ियाँ आएंगी, ना हमारे कहनी नौकर चाकर आएंगे। दुनिया से हमारे साथ जो चीज़ आएगी है वो नमाज है। इसके लिए नमाज की पाबंदी करें और दुआओं के अंदर पूरी इंसानियत की हिदायत की दुआ करें।